हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि करंट इशू क्या है एंड फाइनल आउटकम क्या हो सकती है। ओके, सो रीडिंग होने वाली है फॉर लियो। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leos. Present situation, challenge क्या है या issue, past, future, what you know, what you don't know, दिल क्या चाहता है, external factors, hopes and fears, and the final outcome. Overall energy है the high priest, hierophant, Taurus की energy है. So ओवरऑल एनर्जी दिखा रही है, मे बी कोई टॉरस है जो आपका साथ देना चाहता है। सी हाई प्रीस्ट हाथ मांग रहा है। ओके, सो मे बी आपका कोई हाथ मांग रहा है रिश्ते के लिए, या बेसिकली अपना हाथ ऑफर कर रहा है पार्टनरशिप के लिए, कोलैबोरेशन के लिए। कोई आपसे जुड़ना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, आपको आपका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहता है, आपको गाइड करना चाहता है, आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाना चाहता है। So there is help, advice, support, wisdom coming from a person. That's what I feel. किसी से आप जुड़ रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है, ये कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिससे आप जुड़ना चाह रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन। ओके, ये भी हो सकता है कोई स्पिरिचुअल गुरु से आप जुड़ना चाह रहे हैं, या जुड़ता हुआ खुद को फील कर रहे हैं कि यस आई एम बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स दिस गुरु या दिस स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन। दैट्स व्हाट आई फील। ओवरऑल एनर्जी ये कह रही है। लेट्स गेट इनटू द प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की। कुछ इनहेरेंटली आप अपने अंदर एक शांति, एक कामनेस फील कर रहे हैं। मे बी वही है, उस पर्सन की वजह से है, किसी गुरु के वर्ड्स आपको बहुत डीपली टच कर रहे हैं, किसी वाइज पर्सन की कोई सीख, कोई प्रवचन अगर आप सुन रहे हैं या कहीं जा रहे हैं कोई ऐसी सभा में, गुरु के अंडर कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम लेने। सो वो चीज़ आपके अंदर एक हार्मनी, एक शांति क्रिएट कर रही है। या तो लाइक आई सेड ये कोई गुरु है, या फिर कोई ये पर्सन है, अर्थ एलिमेंट का कोई पर्सन हो सकता है, स्पेशली टॉरस। ओके, सो समबडी इज ट्राइंग टू काम यू डाउन और यू आर ट्राइंग टू काम दैट पर्सन डाउन। ओके, म्यूचुअल हो सकता है कि आप उनको हेल्प कर रहे हैं, आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, आप किसी का हाथ थाम रहे हैं, या कोई आपका। ओके, टेक इट हाउ इट फिट्स, बिकॉज एनर्जी रीडिंग्स हैं, दोनों तरफ प्ले आउट हो सकता है। चैलेंज क्या है, इशू क्या है? वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। चैलेंज इज कि वो कामनेस बेसिक नेचर नहीं है। इट्स नॉट कमिंग ईजी। ओके, अंदर आपके ये है कि नहीं, शांत नहीं बैठा जा रहा है, कुछ करना है, एंड चाह रहे हैं आप शांत बैठना, या आपको कोई शांत बिठाना चाह रहा है शांति से। सो आप ट्राई कर रहे हैं, बट दैट इज द चैलेंज। दैट इज द चैलेंज। वो पीस एंड काम अपने अंदर, वो क्वाइट एक स्पिरिचुअल शांति। ओके, सोल डीप शांति एंड हार्मनी आप चाहते हैं फील करना, बट
नहीं हो पा रहा है। पास्ट वी हैव द एम्परर हियर, किंग ऑफ द ओशन, एरीज एनर्जी इज देयर। पास्ट में आई फील किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ द ओशन, दोनों किंग यहाँ दिखा रहे हैं कि यू हैव बिन सो एक्टिव, आप किसी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी में, कुछ बॉस एनर्जी में, डोमिनेटिंग एनर्जी में इतना ज़्यादा रहे हैं। वैसे भी लियोज यू आर द किंग ऑफ द जंगल, ओके। सो वहाँ भी किंग, बेसिक नेचर ही आपका लायन, राजा का है। सो किंग एंड किंग ऑफ द जंगल। सो यहाँ ट्रिपल कन्फर्मेशन है कि आप एक कुछ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी या बेसिक नेचर आपका बहुत अथॉरिटेरियन वाला है, ओके, डोमिनेटिंग है। सो अब उस नेचर से निकल के शांत रहना, दैट इज़ नॉट योर नेचर। सो आप कह रहे हैं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, बट कोई आपको सिखाना चाह रहा है। फ्यूचर वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। फ्यूचर में यस आपकी सेंसिटिव साइड डेवलप होती हुई दिख रही है विद द हेल्प ऑफ दैट पर्सन, दैट गुरु, दैट पर्सन जो भी है, आपके फैमिली में है, आपके पार्टनर हैं, आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं। बट आई फील वो सेंसिटिव साइड जो यहाँ पर एज एन अथॉरिटेरियन, एज अ लीडर, जो आप सेंसिटिव साइड नहीं डेवलप कर पाए, वो फ्यूचर में यहाँ पर डेवलप होती दिख रही है, या इट्स देयर, कहीं छुपी हुई थी। वो शेर दिल बनते बनते आप भूल गए कि एक सेंसिटिव टच भी होता है, सेंसिटिव साइड भी होती है। सो फ्यूचर में डेफिनेटली आप में वो एस्पेक्ट भी जाग रहा है। वॉट यू नो इज द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। वॉट यू नो इज कि मुझे कुछ एरियाज पे काम करने की ज़रूरत है, ओके। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक फोर ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे वो एनर्जी दे रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी की। सेल्फ डिस्कवरी के पाथ में आप खुद को पाएंगे। आई एम गेटिंग, चाहे कॉन्शियसली आप चुन रहे हैं या आपको लाइफ फोर्स कर रही है सेल्फ डिस्कवरी के पाथ पे जाने के लिए, कि अब हो गया, अब एम्बिशन हो गया, अचीवमेंट्स हो गई, लॉरल्स, एक्कोलेड्स, पोजीशन, पावर, सब हो गया। बट देयर इज समथिंग दैट लाइफ इज टीचिंग यू अबाउट योर सेल्फ, आपके ही बारे में कुछ एस्पेक्ट्स जो और ज़्यादा डेवलप होने बाकी हैं और आपका उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना बाकी है। आई फील यू नो यू हैव टू डू दैट। What you don't know is the Knight of Pentacles. What you don't know is there is some kind of a new experience coming towards you. कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपकी तरफ आ रहा है जो आप में ये कामनेस डेवलप करेगा, जो आप में ये सेंसिटिविटी डेवलप करेगा। There is a new scenario, new situation, new door, new path opening up for you. Knight of Pentacles यहाँ पर आपके लिए वो मौका लेके आ रहा है कि वो स्टेबिलिटी, वो ठहराव जो आप डेवलप करना चाह रहे हैं, वो शांति, पीस एंड हार्मनी जो आप परस्यू करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, नेचर में नहीं है। नेचर इज हाइपर एक्टिव नेचर, ओके। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो मौका लेके आ रहा है जहां आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, सेल्फ डिस्कवरी के पाथ पे आगे बढ़ें एंड यू डिस्कवर योर सेंसिटिव, लविंग, काम, सॉर्टेड, वाइज सेल्फ। दिल क्या चाहता है? दिल 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहता है। वही है दिल, और ज़्यादा जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। यू आर सो एडिक्टेड टू दैट मटीरियल अचीवमेंट्स, वर्ल्डली अचीवमेंट्स। दिल अभी भी
उसी में और ज़्यादा चाह रहा है, और की तलाश। सो दिल अभी भी अपनी जर्नी से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन यहाँ लाइफ कह रही है कि अब बस शांति। समहाउ आई फील आपका दिल अभी भी इधर ही है, उसी बॉस एनर्जी में है। यू स्टिल वॉन्ट टू रूल द वर्ल्ड। मे बी आपने ऑलरेडी रूल कर लिया है, एंड अब मे बी इट्स लाइक राजा को बोला जा रहा है कि स्टेप बैक, नया राजा तैयार है, अब आप शांति से बैठो, एंजॉय करो। एंड राजा से शांति से बैठा नहीं जा रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, एस ऑफ कप्स, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर स्टिम्युलेशन, ओवरवेलमिंग इमोशंस, ओवर ओके। सो वही ऑलरेडी जो आप अचीव कर चुके हैं, आपको और चाहिए। सो समथिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स है कि वो कंट्रोल नहीं है। वेयर टू स्टॉप एंड से कि आई एम सेटिस्फाइड, आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आप रुक के वो कह नहीं पा रहे हैं, जबकि वो स्टेज आ गया है। अगर आप रियलाइज़ करें तो वो स्टेज आ गया है, बट समहाउ आप नहीं कह पा रहे हैं कि आई एम सेटिस्फाइड, आई एम डन। यू आर लाइक नहीं, और अभी और। सो मे बी उस जिस मोमेंटम में आपकी लाइफ रही है, बहुत बिजी, बहुत हाई अचीवर, या उस मोड पे आप रहे हैं, तो अब समहाउ वो ब्रेक लगाना आपको आ ही नहीं रहा है। ब्रेक कैसे लगा दूँ, रुकना तो मैंने सीखा ही नहीं था, फ्री रहना, आइडल बैठना, वो तो मैंने सीखा ही नहीं था। व्हाट टू डू नाउ? सो नाउ अपने कप को लेके अब आप कंफ्यूज्ड हैं, व्हाट टू डू नाउ। यहाँ पर भी लुक एट दिस, क्वीन ऑफ कप्स अपने कप की तरफ देख रही है, एस ऑफ कप्स वही कप है कि अब क्या। We have your hopes and fears, Knight of Wands, Leos, this is you, fire element का Knight है, again वही है, Knight of Wands is the second fastest Knight। तो यहाँ पर आप फिर से आप कुछ जल्दबाजी में हैं। आई फील जितना ज़्यादा आपको ठहरने के लिए, रुकने के लिए कहा जा रहा है, उतना ज़्यादा आप हड़बड़ी में आ रहे हैं कि नहीं, ये तो मेरी पूरी दुनिया, इट विल बी लाइक टर्न्ड अपसाइड डाउन, ये टॉपसी टर्वी मेरे को दुनिया अपनी नहीं जमेगी, आई विल बी वेरी अनकम्फर्टेबल। सो मेरा थ्रोन नहीं जा सकता, मेरी दुनिया उल्टी नहीं हो सकती है, नहीं बदल सकते। चेंज को लेके आई फील आप होप्स एंड फियर्स में, मुझे लग रहा है एप्रीहेंसिव हैं, थोड़े से आई फील यू आर नॉट श्योर। अभी भी अंदर से वही है, रेस्टलेस एनर्जी है जिसको काम करने की ज़रूरत है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसको एक ग्राउंडिंग फैक्टर देने की ज़रूरत है, लेकिन ग्राउंडिंग नहीं है यहाँ पर। मे बी वही है, तभी ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल, अगर आप किसी गुरु से जुड़ें, किसी वाइज पर्सन से, दैट विल क्रिएट दैट ग्राउंडिंग फैक्टर। जिस ग्राउंडिंग की आपको ज़रूरत है, मे बी आपको इस कोई इंस्टीट्यूशन से या स्पिरिचुअल गुरु से वो मिल सकता है, बट आप रेडी नहीं लग रहे हैं उसके लिए। टाइम लगेगा, गिव योर सेल्फ टाइम, ओके, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। खुद के साथ वही सेल्फ डिस्कवरी का पाथ है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का पाथ है, टाइम लगेगा, ओके। सो रेस्टलेस नहीं होना है बस। फाइनल आउटकम 10 of Swords, end of the confusion, end of pain, end of a cycle। 10 of Swords यहाँ एंडिंग दिखा रहा है। 10 की एनर्जी इज कंप्लीशन, रैपिंग अप, एक फेज, एक साइकिल को आप रैप अप कर रहे हैं। यू आर डन विद समथिंग, आप कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया। मे बी आप बाई चॉइस अपने थ्रोन से स्टेप डाउन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बहुत हो गया। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स,
बहुत बैटल मैंने लड़ ली, अब मैं अपनी स्वॉर्ड को रेस्ट दे रहा हूँ. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रेडिशनल टैरो में इट्स लाइक यू आर रेस्टिंग द स्वॉर्ड. सो यस, बाय चॉइस मे बी आप गिव अप कर रहे हैं. गिव अप करके आप थोड़े से रेस्टलेस फील कर सकते हैं, अनश्योर फील कर सकते हैं, लॉस्ट फील कर सकते हैं. सो ग्राउंडिंग फैक्टर चाहिए. लास्ट कार्ड लेंगे ऑरेकल से. सॉरी, वन कार्ड फॉर लियोस यूनिवर्स की तरफ से. वन लास्ट कार्ड, रूट्स ऑफ स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग. रिपीट पे हमने यहाँ देखा ग्राउंडिंग की ज़रूरत है. ओके, वो पीस अपने अंदर फील करने की ज़रूरत है, जो कि आई फील आपने काफ़ी टाइम से या तो नहीं फील की. सो वो ही आपका वे ऑफ बीइंग, वे ऑफ एग्जिस्टेंस बन गया, रेस्टलेस नेचर. अब वो अंदर की अशांति को शांत करना है. सो यस, ग्राउंडिंग इज रिक्वायर्ड. रूट्स ऑफ स्टेबिलिटी, अपने इमोशंस को स्टेबलाइज करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करना है, क्लैरिटी लानी है. दैट इज द चैलेंज. सेल्फ रिफ्लेक्शन, ग्राउंडिंग, सेल्फ लव, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी. बेसिकली अपनी फीलिंग्स, इमोशंस में स्टेबिलिटी. Ground yourself in what nurtures your being, establishing a stable base from which love and career can bloom. So, चाहे स्टेप डाउन कराया जा रहा है, चाहे आप स्टेप डाउन कर रहे हैं किसी रोल से, एंड फिर आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, अपने इमोशंस को लेके रेस्टलेस फील कर रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से ये एनर्जी कह रही है कि अब एक नई फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है, एक नया ग्राउंड वर्क सेट करने की ज़रूरत है, जिसमें प्यार है, सेंसिटिविटी है, शांति है, कामनेस है. ओके, बिल्कुल ऑपोजिट टू योर अर्लियर वर्जन. दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन. ओके, सो ये फेज आई फील इट्स कमिंग टू एन एंड. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है. सो change is inevitable. okay, so change को एक्सेप्ट करना है, एंड लाइफ चेंज हो रही है, उसके साथ चेंज होना है. so you have to be open to that fact. that is what I have for you Leos. I hope इस रीडिंग से हेल्प मिली है, आपने कनेक्ट किया है. इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.